जय श्री राम भाइयों। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सती रामानंद आश्रम से। देखिए, कागभूषण जी का प्रसंग आज प्रसंग बस आया है और किसी भाई ने प्रश्न किया है, कागभूषण जी की कथा सुनाओ। तो ठीक है, सुनाते हैं, सुनिए। गरुड़ जी एक बार कागभूषण जी के पास गए। गरुड़ जी मोहग्रस्त हो गए। तो राम कथा सारे पापों को क्षीण करने वाली है, सब पाप भस्म हो जाते हैं राम कथा से। तो कागभूषण जी कहा कि हे गरुड़ जी, तुम हमारे पास आए, तुम बहुत भाग्यशाली हो, और आप कह रहे हो कि मैं मोहग्रस्त हूँ। तो प्रभु के सानिध्य में रहते हुए आप मोहग्रस्त हो ही नहीं सकते। ये तो राम जी की लीला है जो आपको ये कथा सुनवानी थी। देखिए, संसार में माया बहुत बलवती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब इसी के प्रचारक हैं, माया के। और संसार में ये जीव आता है तो उसको माया कलंकित करती है। माया बहुत भयंकर है। ऐसा कौन है जिसको कामदेव ने पागल नहीं किया? ऐसा कौन है जिसको पद का मद नहीं हुआ? ऐसा कौन है जिसको माया नहीं व्यापी? पुत्रेषणा, लोकेषणा, द्रव्येषणा, ये सबको व्यापती है। बहुत प्रभु की कृपा हो, ज़्यादा भक्ति हो, सेवा हो, तो नहीं व्यापती है। चिंता रूपी सर्पणी ने किसको न डसा? अच्छा, सबको डसा। जब मलिन बुद्धि हो जाती है तो ये सब होता है। लोक में, संसार में ज्ञान को माया कुछ समझती नहीं, क्योंकि ज्ञानी को बहुत जल्दी विस्मृति हो जाती है। ज्ञानम ज्ञानम विसर्जते। और माया खूब त्रास देती है ज्ञानियों को। माया स्त्री है और ज्ञान पुरुष है। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री है। माया बंधन में डालती है। माया बहुत बलवती है। ज्ञान नाम इति शब्देन भक्ता नाम व्यच्छेद। माया ज्ञानियों को ही सताती है ज़्यादा। माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं। मोहिन नार नारी के रूपा, पन्नगार यह रीत अनुपा। भक्ति कभी माया से मोहित नहीं हो सकी। माया कभी भक्ति को मोहित नहीं कर सकती है। क्यों? भक्ति से माया हमेशा डरती है। जो भक्ति करता है, माया उसको त्रास नहीं देती है, क्योंकि भक्ति जो है राम जी को अति प्रिय है। और माया राम जी की सेविका है, दासी है। मोह नार नार के रूपा, पन्नगार्य नीति अनुपा। माया भगत सुनहो तुम दोहू, नार वर्ग जानहो सबको। माया भक्त को कभी कष्ट नहीं देती है, ज्ञानी को सताती है। तो कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी,
आपको मोह नहीं हो सकता, ये तो प्रभु श्री राम जी की लीला है। और एक बार माया ने मुझे भी त्रास दिया था, काऊसन जी कहते हैं गरुड़ जी से। मुझे अपने अनेक जन्मों की कथा याद है। बाल स्वरूप जो श्री राम जी हैं वो मेरे इष्ट देव हैं। क्योंकि बाल स्वरूप में वो जल्दी राजी हो जाते हैं, कुछ भी दे दो खुश प्रसन्न, तनिक सा देने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं पूजा सीता राम जी की करता हूँ, लेकिन इष्ट मेरे बाल स्वरूप राम जी हैं। बाल स्वरूप राम जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभु की बाल लीलाएं बड़ी सुहाती हैं मुझे। रामलला जब छमछम नाचते आंगन में, 4 वर्ष के थे, बहुत सुंदर स्वरूप था। माँ ने पीली झंगुलिया पहना दी उनको। मुझे इस स्वरूप के साथ खेलने का बड़ा आनंद अच्छा लगा। काऊसन जी अपना वर्णन कर रहे हैं गरुड़ जी से। प्रभु ने एक बार मेरे साथ लीला की। रामनवमी के दिन मैं अयोध्या में जाता था। आंगन में राम जी की छोड़ी हुई जो झूठन थी उसे मैं खाता था। जब मैं वंदन करने के लिए राम जी के पास भागता तो राम जी दूर भागते, राम जी रोने लगते, क्योंकि बाल लीला करनी थी उन्हें। मुझे मालपुआ दिखाने लगते। मेरे साथ राम जी इस प्रकार की लीला करते। राम जी के साथ ये खेलना मेरे ऊपर राम जी का बड़ा अत्यंत कृपा थी, परंतु किसी को इस बात का पता न लग जाए इसीलिए हम गुप्त रखते थे। महाराज दशरथ और कौशल्या माता इस भेद को नहीं जान पाए। इस प्रकार से नित्य राम जी के साथ खेलना। एक दिन मुझे कुछ शंका हुई, और जब जब मुझे शंका हुई है तब तब मुझे कष्ट भोगना पड़ा। अब मुझे राम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त थी भक्ति के बल से। एक बार मुझे ऐसी शंका हो गई, राम जी ब्रह्म है या साधारण है। अब राम जी का वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मैं दूर जाने लगा। आकाश में उड़ गया तो वहाँ भी मुझे राम जी का हाथ दिखाई दिया। पहाड़ों में चला गया, वहाँ भी दिखाई दिया। मैं घबरा गया, आकर के पुनः अयोध्या में आके गिरा। राम जी हंस दिए और मेरे सर पर हाथ फेरा, कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जन्म जन्मांतर भक्ति मांगी। अब मैं वहाँ से चला गया, गुरुदेव के यहाँ रहा। अब गुरुदेव आध्यात्म की और निराकार की बात करते, मुझे नहीं सुहाती। मैं तो अपने राम जी के एक गुणगान करता। वहाँ से फिर मैं काशी चला गया, उज्जैनी चला गया। उज्जैन में जाकर के महाकाल का भजन करने लगा, शंकर भगवान का। गुरु जी एक बार आए मंदिर में पूजा करने, मैं खड़ा नहीं हुआ। गुरु जी का उपवास पड़ा, शंकर भगवान ने मुझे श्राप दे दिया।
एक हजार जन्म तक तो अजगर हो जा, सर्प बड़ियोनी हो गई। गुरुजी ने अनुविनय किया तो मेरे को कष्ट नहीं हुआ जन्म मरण में, और मेरे जन्म पूरे हो गए। अंततः मैं राम जी की भक्ति करने लगा। इस प्रकार से आगे की कथा फिर मैं आपको कागभूषण जी, गरुड़ जी सुना रहे, गरुड़ जी को कागभूषण जी। जय श्री राम।